और 11 आरोपी कौन थे, इनको क्यों छोड़ा भाई? गृह मंत्री ने लिख के दिया लेटर है किसको? गुजरात सरकार को, कि इनको छोड़। संस्कारी ने बलात्कारी है, भूतनी वाले ये बलात्कारी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में इनको जल्दी। 7 आदमी उसके परिवार के मार दिए, उसकी एक छोटी बच्ची उसका सामने रेप करते रहे और छोटी बच्ची को पटक पटक के मारा है। ये न्याय है क्या? भारत गोली मारने का आदेश देते, तुरंत जहां मिले सातों के सातों गोली मारे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता, इन्हें तो चौराहे पे गोली मारनी चाहिए और इन्हें ऐसी जगह गोली मारो जो दोबारा बलात्कार। योगी कहता है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई लड़की छेड़ दे शाम को एनकाउंटर, तो वो जो महिला जज है उसको जो छेड़ रहा है जो मजिस्ट्रेट, उसका एनकाउंटर कब होगा? और उन 3 दरिंदों का एनकाउंटर कब होगा? है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करते हैं तमंचे की नोक पे, है बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, ये दरिंदे हैं। ऐसे दरिंदों के खिलाफ पूरे देशवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। नंदा भाई किस तरह देख रहे हैं बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से इनको जेल में डालने की बात हो रही है। हाँ तो भाई छोड़ा क्यों था? सरकार के संज्ञान में थी, सरकार ने खुद छुड़वाया इनको। खुद लेटर लिखा कि विशेष जाति के लोग हैं, समझे 11 लोग, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, समझे सरपरस्त है, समझे ये कुछ नहीं है, ब्राह्मण आतंकवाद है जो धर्म मजहब के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को लड़वा रहा पूरे देश के अंदर। और 11 आरोपी कौन थे, इनको क्यों छोड़ा भाई? गृह मंत्री ने लिख के दिया लेटर है किसको? गुजरात सरकार को, कि इनको छोड़िए, ये बेचारे संस्कारी बताया गया। संस्कारी है, संस्कारी ने बलात्कारी है, भूतनी वाले ये बलात्कारी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में इनको जल्दी सरेंडर करो, और सरेंडर नहीं करते किसी को भान न जाए, भूतनी वालों गोली मार दो ऐसे को। अब इंसाफ तो मिल गया, इंसाफ तो मिल गया ना। काहे का इंसाफ? ऐसे इंसाफ मिल गया भाई? 7 आदमी उसके परिवार के मार दिए, उसकी एक छोटी बच्ची उसका सामने रेप करते रहे और छोटी बच्ची को पटक पटक के मारा है। ये न्याय है क्या भारत का? ये न्यायाधीश है ऐसे है? आप न्याय कर रहे, राजनीतिक खेल कर रहे हैं। उनको गोली मारने का आदेश देते, तुरंत जहां मिले सातों के सातों गोली मारे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता, इन्हें तो चौराहे पे गोली मारनी चाहिए और इन्हें ऐसी जगह गोली मारो जो दोबारा बलात्कार ना कर पाए, भूतनी के इनके सामान उड़ा दो। तभी इंसाफ नहीं मानते, इंसाफ नहीं मानते। कहा कि इंसाफ है इसको बताओ, इसके पीछे तो इतने संगठन लगे बिल्किस बानो के साथ, तब जाके बेचारी कोई न्याय की उम्मीद दिखी। मगर ये भी कोई न्याय है? उसकी पूरी जिंदगी, उसका परिवार, उसका खानदान बर्बाद हो गया, उसकी मासूम बच्ची को पटक पटक के मार दिया और उसके साथ 11 वैसी दरिंदों ने बलात्कार करा है। ये न्याय है क्या? न्याय तो जब मिलेगा जब इनको सरेआम फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा, समझे नहीं? इनके शासन में बिल्किस बानो के साथ साथ बहुत सारी देश की बहन बेटियां हैं, सबके साथ ये घटना हुई है। चाहे मणिपुर का मैटर हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि का हो, चाहे बुलंदशहर की पिंकी लोधी का हो, चाहे बदायूं का हो, 3 बेटियों को जो लटका दिया बलात्कार करके, और अब चाहे अर्पिता साहू का मामला हो जो सिविल जज है, उसके पीछे भी यौन शोषण किया जा रहा है। बताओ, ये कहते कि भाई योगी कहता है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई लड़की छेड़ दे शाम को एनकाउंटर, तो वो जो महिला जज है उसको जो छेड़ रहा है जो मजिस्ट्रेट, उसका एनकाउंटर कब होगा? और उन 3 दरिंदों का एनकाउंटर कब होगा? है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करते हैं तमंचे की नोक पे, और किसके हैं वो? मोदी के IT सेल के। बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा उनके घर? बुलडोजर नहीं भाई, इन्हें तो गोली मारो भूतनी वालों को। इनको जो बलात्कार करने की जगह मशीन को उड़ा दो बम से सालों की, इनको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे भूतनी वालों को। अरे तो भाजपा नेता तो उनको संस्कारी बता रहे थे। ये संस्कारी बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे? जितने भी उल्टे सीधे काम करने वाले हैं सब भाजपा में पाखंडी, ढोंगी, भेड़िए, अत्याचारी, आतंकी, देशद्रोही है। इन देशद्रोही आतंकवादियों के खिलाफ सब पूरे देशवासियों को जागरूक होना चाहिए। और सब चाहे देश की कोई बहन बेटी, किसी धर्म मजहब की बहन बेटी है, किसी के साथ अत्याचार होता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। और जब से आए हैं तो सिर्फ इनके पास EVM का खेला है। EVM से आ रहे हैं, नहीं देश की जनता इन्हें चाहती नहीं है। EVM हटाओ, देश बचाओ, और बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव होगा ना, ये कहते हैं 400 सीट, 4 सीटें भी लाके दिखा दे पूरे देश के अंदर। इनका समय आ गया, जूते खाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला ठीक से, अभी मिलेगा जब इन 11 के 11 को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। और इन्हीं 11 में से चुनाव के रहते हुए इनको भूतनी वालों को किसने निकाला? अमित शाह ने, सरकार से कह के, गुजरात सरकार से चुनाव रहते। और इन्हीं एक आरोपी में से एक की लड़की डॉक्टर है, उसको चुनाव लड़वाया भाजपा की सीट से। है आप मुझे बताओ तो कितने दरिंदे हैं? ये भूतनी के अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते होंगे। ये वो दिल्ले हैं, इन पाखंडी, ढोंगी, जातिवादी गुंडों का सत्यानाश होगा, समझे ना? ये आतंकवाद में जा रहे हैं, ये धर्म और जाति के नाम पे अपने को विशेष समझते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। इन्हें गोली समाज देने का मतलब कि आदेश सुनाना चाहिए। किसे?
सुप्रीम कोर्ट को, तब न्याय मिलेगा बिल्किस बानो अरे को। बेटी हाँ। बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो बीजेपी ही हाँ, करती तो है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे बचेगी बेटी। किसी की भी इज्जत लोगे। महिला खिलाड़ियों के साथ जो शोषण हुआ उन्हें न्याय मिला। आप बताओ, मुझे बताओ, कुलदीप सहगल ने उन्नाव में करा, उसे न्याय मिला? उसे मार दिया। किसको न्याय मिला? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो नारा देने वाले नारा तोड़ अभियान बचा रखा है भूतनी वालों ने। तो किससे बचाएं बेटी? इनके शोषण करते हैं इनके शासन में। सबसे ज्यादा ओयो खोल दिए। ओयो क्या है? वैश्यालय खोल दिया। वहां क्या काम होता है? कॉलोनियों में खोल दिए, छोटी छोटी गलियों में चार। बताओ वहां कौन सा पर्यटक स्थल है? अरे गंदगी मचा रखी है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान होगा। हाँ, प्राचीर से सम्मान होगा, समझे नहीं? और चीर हरण करते हैं इनकी पार्टी के लोग। बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। ये दरिंदे हैं। ऐसे दरिंदों के खिलाफ पूरे देशवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ऐसे अगर खुले घूमते हैं तो मैं खुद 1 रुपए का इनाम देता हूँ, गोली मार दो भूतनी वालों को। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।